जब बात भगवान श्री कृष्ण की होती है तब राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। ये बात जग जाहिर है कि बरसाना की रानी राधा भगवान श्री कृष्ण की परम सखी थी। भगवान कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम गाथा के बारे में भी हर कोई जानता है। कुछ पुराणों में तो इस बात का भी जिक्र है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह भी हुआ था और ये विवाह स्वयं ब्रह्मदेव ने स्वप्न लीला में करवाया था। लेकिन भगवान कृष्ण की पत्नी का जिक्र जब होता है तो जहन में केवल रुक्मणी देवी का ही नाम आता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की 8 बीवियाँ थीं और सैकड़ों पटरानियाँ थीं, मगर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। अपनी बुद्धिमता, सुंदरता और न्यायप्रियता के लिए राजकुमारी रुक्मणी के चर्चे थे। देवी रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी देवकुल का होने के बाद भी कंस जैसे राक्षस का परम मित्र था। भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो रुक्मी और कंस के ससुर जरासन ने भगवान कृष्ण को मारने का संकल्प लिया। जरासन और रुक्मी के मुंह से भगवान श्री कृष्ण की माया के बारे में सुन देवी रुक्मणी को उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को अपनी पति मान लिया था। देवी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, इसके बावजूद उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण कैसे नजर आते हैं। जब ये बात देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चली तो उसने देवी रुक्मी और अपने पिता भीष्मक को बंदी बना लिया। साथ ही रुक्मी ने छेदी नरेश शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मणी का विवाह भी तय कर दिया। शिशुपाल बेहद अत्याचारी और मूर्ख राजा था। उसे 100 गलतियां करने पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों वध होने का श्राप मिला था। शिशुपाल को ये पता था और भगवान श्री कृष्ण से बचने के लिए वो उन्हें मारने के लिए जरासन और रुक्मी के सेना में मिल गया। देवी रुक्मणी को ये बात ज्ञात थी कि भगवान कृष्ण बरसाना की राधा रानी की परम सखा है और यदि राधा उन्हें कोई कार्य करने के लिए कह दे तो वो उसे किसी आदेश की तरह पूरा करते हैं। देवी रुक्मणी ने राधा रानी की मदद से अपने पत्रों को भगवान कृष्ण तक पहुंचाया, मगर भगवान कृष्ण ने तो उन पत्रों को पढ़ा ही नहीं। वो रुक्मणी की सहायता के लिए भी नहीं गए। इसका बड़ा कारण था कि वो राधा रानी से प्रेम करते थे और वो किसी और से विवाह करने की सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब राधा रानी को पता चला कि देवी रुक्मणी की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से कराई जा रही है तो उन्होंने भगवान कृष्ण को रुक्मणी के सारे दुख हर के उससे विवाह करने की गुजारिश की। अपनी प्रेमिका राधा रानी की इच्छा को आदेश मानकर भगवान कृष्ण देवी रुक्मणी और शिशुपाल के विवाह में पहुंच गए। वहां कई राज्यों के राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने देवी रुक्मणी का अपहरण किया और सभी के सामने से उन्हें अपने रथ पर बैठा कर ले आए। इसके बाद उन्होंने राधा रानी की इच्छा अनुसार देवी रुक्मणी से विवाह भी किया और इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। कई लोगों का मानना है कि देवी रुक्मणी ही देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। वही धार्मिक शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्हीं का अंश देवी रुक्मणी भी था। खैर, ये कहानी तो हमने आपको बताई है, इसके कुछ प्रमाण गर्ग संगीता और विष्णु पुराण में भी मिलते हैं।